राम राज्य में एक घटनाक्रम आता है कि जब, और ये बड़ी हनुमान जी के नाम से जो चैप्टर है राम राज्य में जी, उसमें है कि जब हनुमान जी रामचंद्र जी के कहने पर रावण को महारुद्राभिषेक के लिए, शिव पूजन के लिए रावण को लेकर आते हैं कहाँ, जहाँ पे राम सेतु बना हुआ है। तो पहले वो पार्थिव शिव का निर्माण करते हैं। तो उसका एक वाकया है कि हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूँ, मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं। हनुमान जी को शिव जी का रूप माना गया ना जी जी, कि वो रुद्र का अवतार है और तुम उन्हें अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, महात्मन, ये सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? ये सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती है, और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए मिलना। और वो जो पूरी दुनिया की खबर उनको है, लेकिन टेम्पटेशन नहीं है, किसी चीज़ के प्रति उनका आकर्षण नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, वो हर चीज़ वो अप टू डेट है, उनको एक एक चीज़ की जानकारी है, लेकिन उनको ये पता है कि क्या आवश्यक है और क्या उपयोगी नहीं है। वो उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो उस पर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनिट के रूप में ये बड़ी अद्भुत कृपा रही, और ये परम पूज्य दद्दा हमारे बुजुर्गों, माता पिता का आशीर्वाद है कि एक यूनिट के रूप में हम सच्चे अर्थों में गृहस्थी को हम जी रहे हैं। क्योंकि गृहस्थी का मतलब ही होता है जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए, क्या बात है, उसे आप गृहस्थी कहते हैं। हस्ती का मतलब आपकी उपलब्धियों से पैदा होने वाला अहंकार। तो जब घर की चार दीवारी के अंदर आप घुसें, दहरी के अंदर, तो आपकी उपलब्धियां और उपलब्धियों से उत्पन्न होने वाला अहंकार दरवाजे के बाहर ही रह जाए और आप एक हस्ती नहीं, एक व्यक्ति के रूप में घुसे, वो आपकी गृहस्थी हो जाती है। और होता उल्टा है, हम घर में तो उपलब्धियों के अहंकार के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं बाजार में, तो हम फिर अपनी हस्ती की परवाह नहीं करते, और हम उसको अगर वो लुटती है, पिटती है, उसका जैसा भी होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। और हमको लगता है कि नहीं, उपलब्धि के लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो हमें, तो जो समझौते हम बाजार में कर लेते हैं, जो समझदारी हम बाजार में दिखाते हैं, वो समझौते या वो समझदारी हम परिवार में नहीं करते। और मुझे लगता है कि समझौते और समझदारियाँ यदि परिवार में हो जाएँ तो विश्वास कीजिए वो बाजार में भी होगी। अगर हम पारिवारिक रूप से सफल हैं तो हम व्यापारिक रूप से भी सफल होंगे। अगर हम पारिवारिक रूप से सुखी हैं तो हम व्यापारिक रूप से भी सुखी होंगे। अगर आप अच्छे पारिवारी हैं तो आप अच्छे व्यापारी भी होंगे। क्या बात। तो